मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं सिकिल सेल डिजीज। सिकिल सेल डिजीज का मतलब होता है, सिकिल मतलब हंसिया के जैसा, सेल आरबीसी का शेप। सिकिल जैसे होने के कारण बॉडी में बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, उसको सिकिल सेल डिजीज बोलते हैं। तो द अबनॉर्मल शेप और सिकिल शेप स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी फॉर्म इन बॉडी प्रोड्यूसेस वेरियस डिफेक्ट इन बॉडी नोन एज सिकिल सेल डिजीज। यह डिजीज पहली बार 1910 में इसकी खोज हुई थी। कई साइंटिस्ट लोग मिलकर खोज किए थे इनका। ये तो डिजीज ये जेनेटिक डिजीज है, हेरिडिटी डिजीज है, जो ये डेवलप हो जाता है बॉडी में और इसकी सर्वाइवल बहुत कम हो जाती है। होता क्या है, पहले शॉर्टली देखते हैं इसमें क्या बात है कि जो आरबीसी जो डंबल होती है, नॉर्मल में डंबल शेप जो आरबीसी होता है बनना चाहिए था, ये डंबल शेप आरबीसी का लाइफ 120 दिन होता है, जिसकी हर फंक्शन नॉर्मल होती है। इसकी जगह या इस तरह का शेप का आरबीसी बन जाएगी, सिकिल शेप का आरबीसी, जिसका लाइफ 10 से 20 दिन ही हो पाता है। अब हम लोग आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि कैसे बनता है। सबसे पहली बात है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, वो पहला बार जो हीमोग्लोबिन बनता है वह HbG बनता है, ग्लो हीमोग्लोबिन, जिसमें सिर्फ 2 अल्फा होता है। जब हीमोग्लोबिन जब दूसरा हीमोग्लोबिन बनता है 3 महीने के बाद, तो बनता है HbF बनता है। जो HbF इंट्रायूट्राइन लाइफ से 3 महीने में इंट्रायूट्राइन लाइफ से लेकर के और जन्म के 5 महीने तक बनते रहता है, 5 से 6 महीने तक लास्ट में बनते रहता है। क्योंकि बाद में फिर यह बर्थ के बाद फीटल हीमोग्लोबिन रिप्लेस हो जाएगा एडल्ट हीमोग्लोबिन से। तो इसमें क्या होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन में, कि इसमें होता है 2 अल्फा होता है, जो 141 एमिनो एसिड से बनता है, एमिनो एसिड से, और 2 होता है इसमें गामा चेन होता है। तो 2 गामा चेन होता है, जो कि 146 एमिनो एसिड से यह भी बनता है। यह फीटल हीमोग्लोबिन कहलाता है। इस तरह से जो बनता है गामा, इसमें रहता क्या है, गामा में थोड़ा ध्यान देना है। इसमें गामा पे रहता क्या है कि पहले नंबर पे रहता है वेलिन, नंबर 2 पे रहता है हिस्टिडीन, नंबर 3 पे रहता है ल्यूसीन, नंबर 4 पे रहता है थ्रियोनिन, 5 पे रहता है प्रोलीन, और 6 पे रहता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, यही हमको समझना है। और 7वें नंबर पे होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है, ये 7वें नंबर पे होती है। अब पहले नंबर पे यहाँ पर क्या होती है, वेलिन होती है। तो दूसरे नंबर पे हिस्टिडीन, तीसरे पे ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन। तो इस तरह से क्या होता है कि पॉलीमराइज होते चला जाएगा, और तब जाकर के एक डेल्टा चेन बनता है, इस गामा चेन बनता है, गामा चेन। अब क्या होता है, यहां पर क्या दिक्कत होती है कि बर्थ के बाद, ये बर्थ से पहले ऐसा रहता है ना, तो इसका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। इसको हम बोलते हैं HbF कहते हैं। और इसका जो लाइफ जो होता है ना, लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन लगभग 80 से 90 दिन का होता है इस आरबीसी का लाइफ। ये तो सही है, ये सही है। लेकिन बर्थ के बाद, अच्छा ये बर्थ के बाद क्या होगा, इसको भी कंट्रोल कौन करता होगा? ये बात जो बात बताएं हम लोग गामा के बारे में, तो ये गामा को जो कंट्रोल करता है, जैसे माइलॉइड सेल है, तो माइलॉइड सेल में ये काम तो राइबोसोम बनाता है ना। तो राइबोसोम जो है इसको कंट्रोल करता है। 11 नंबर जो क्रोमोसोम होता है, 11 नंबर क्रोमोसोम पे ही यह मौजूद होता है जीन, गामा जीन। गामा जीन 2 होता है, गामा 1, गामा 2। बर्थ के बाद ये जीन गायब हो जाता है और इसकी जगह आ जाता है बीटा जीन आ जाता है। भाई बहुत समझना होगा कि आफ्टर बर्थ ये गामा जीन जो होती है, गामा जीन के जगह पर जो गामा जीन होता है 11 नंबर पे, इसकी जगह अब आ जाता है बीटा जीन आ जाता है, बीटा 1 और बीटा 2। ये 11 नंबर क्रोमोसोम की कहानी है।
अब ये क्या करेगा, इसका काम क्या होता है कि ये जो बीटा जीन का काम क्या होता है, ये करेगा क्या कि पहले नंबर पे जो वेलिन है वो छोड़ देगा, दूसरे नंबर पे हिस्टिडीन है उसको भी छोड़ देगा, तीसरे नंबर पे ल्यूसीन है उसको भी छोड़ देगा, चौथे नंबर पे थ्रियोनिन है उसको भी छोड़ देगा, पांचवें पे प्रोलिन है उसको भी छोड़ देगा। करेगा क्या कि छठे नंबर पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसको वो चेंज करके ला देगा सातवें पे, ग्लूटामिक एसिड, और छठे पर ले आवेगा ग्लाइसिन को। ये काम करेगा कौन, बीटा जीन करता है। अब क्या होगा, ये जो एक्सचेंज हो गई कि जो छठे पे वाला जो ग्लूटामिक एसिड था उसको सातवें पर भेज दिया, यहाँ पे था, और सातवें वाला को छठे पे दिया। इसके कारण जो हो गई, ये जो प्रोटीन बन गया, अब ये था गामा प्रोटीन था, गामा ग्लोबिन था। अब गामा की जगह यह बन गया क्या, बीटा ग्लोबिन बन गया, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। अब इसके कारण ये जो आरबीसी का जो लाइफ होगा वह 120 दिन होगा। पहले क्या 120 दिन कैसे होंगे, इसके कारण जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन बनेगा वह सभी का सभी हीमोग्लोबिन सॉल्युबल नेचर का बनेगा, और यह हीमोग्लोबिन जिसको HbA कहेंगे, HbA ये कौन सा बनेगा, HbA, और ये हीमोग्लोबिन रहेंगे सॉल्युबल फॉर्म में रहेंगे। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये रहेगा। अब क्या होगा, किसी कारणवश इस 11 नंबर पे ही, 11 नंबर पे क्या होगी कि एक ऐसा जीन मौजूद है वहां पर 11 नंबर क्रोमोसोम पे, यहां पर सिकल जीन मौजूद है पहले से, यहां पर सिकल जीन मौजूद है। अब सिकल जीन क्या करेगा कि इस प्रोटीन बनाने वालों के बीटा चीन को, ये जो प्रोटीन जो बनाना है इसमें वो इंटरफेयर करेगा। क्या करेगा कि पहले नंबर पे जो वेलिन था रहेगा ही, ये अब आगे किसकी वजह से, ये सिकल जीन के कारण देखो क्या होगा। तो पहले नंबर पे वेलिन रहेगा ही, दूसरे नंबर पे हिस्टिडीन रहेगा, तीसरे नंबर पे ल्यूसीन रहेगा, चौथे नंबर पे थ्रियोनिन रहेगा, पांचवें नंबर प्रोलिन रहेगा ही। गड़बड़ क्या होगी कि अब गड़बड़ क्या होगी कि जो ग्लाइसिन को यहां पे आना चाहिए था छठे नंबर पे, और सातवें पे जो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड जहां जाना था वो तो चला गया। सातवें नंबर पे जहां छठे पे ग्लूटामिक एसिड था उसको सातवें पे जाना था वो तो गया, लेकिन जो छठे नंबर पे जो ग्लाइसिन को आना चाहिए था वो चला आता है पहले नंबर पे। अब वेलिन जो होती है वो पहले से चला जाता है कहां पे, छठे नंबर पर। तो वेलिन आ गया यहां से यहां, अब ग्लाइसिन आ गया यहां से यहां, यही अब गड़बड़ हो गया। यह इसके कारण, सीक्वेंस चेंज होने के कारण इस प्रोटीन का नेचर चेंज कर जाता है। अब इस प्रोटीन का नाम हो जाता है डेल्टा ग्लोबिन। अब इसका नाम हो गया डेल्टा ग्लोबिन। अब ये डेल्टा ग्लोबिन, ये पर अब इसका मतलब कि यहां पर जो इस पे जो जीन अब क्या हो गई, बीटा की जगह क्या हो जाएगी, डेल्टा जीन हो गई। तो किसके कारण, सिकल सेल जीन के कारण। तो इसके कारण अब क्या हो गई, जो आरबीसी बनेंगे, अब क्या हो गई, जो आरबीसी बनेंगे, इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का नाम हो जाएगा HbS। और HbS जो होता है वह इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने के कारण इस आरबीसी के सेल में ये प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेशन होगी, और प्रेसिपिटेशन के कारण आरबीसी का जो सेल है वह इलोंगेट कर जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगी। अब आरबीसी का सेल जब इलोंगेट कर जाएगा तो क्या होगा, इलोंगेट करने के कारण अब क्या हो गई कि जैसे इलोंगेट हुआ, इलोंगेशन के कारण हुआ क्या, अब हम लोग देखेंगे गड़बड़ी क्या क्या होगी। नंबर 1, इसको थोड़ा देख लें हम लोग कि इलोंगेशन से क्या क्या गड़बड़ी होगी। तो जब आरबीसी जब इलोंगेट कर जाएगी तो सबसे पहला
कि आरबीसी के अंदर का जो पोटासियम है वह लॉस होकर बाहर चला जाएगा। तो ये अंदर का जो पोटासियम है यह एस्केप कर जाएगा बाहर। पोटासियम एस्केप करने से साइटोप्लाज्म एसिडिक हो जाएगी, साइटोप्लाज्म इसका एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होने से इसके अंदर एटीपी का सिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगी। अब एटीपी सिंथेसिस डिक्रीज करेगी तो फिर क्या होगी, इसके अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन इसका घट गया, जो इसके अंदर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD एंजाइम्स, वह घट गया और आरबीसी का लाइफ क्या हो जाएगा, ये घट करके 10 से 20 दिन हो जाएगी और ये आरबीसी टूट जाएगा। तो एक तो गड़बड़ी यहां होगी, इसको हम जो जीन मौजूद था, इस जीन को हम बोले सिकल सेल जीन, जिसमें कैरियर था उसको बोले सिकल सेल ट्रैट, जिसमें ऐसा आरबीसी बन गया जो हीमोग्लोबिन बना उसको बोले सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी बना उसको बोले सिकल सेल आरबीसी। स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले क्या बोले, सिकल सेल जीन, फिर क्या हुआ, सिकल सेल ट्रैट, फिर क्या हुआ, सिकल हीमोग्लोबिन, फिर क्या हुआ, सिकल सेल आरबीसी, फिर क्या हुआ, ये आरबीसी हमारे बॉडी में सर्वाइवल नहीं हुआ, जिसके कारण ये आरबीसी की कमी हो जाएगी मेरे बॉडी में, आरबीसी की कमी हो जाएगी और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया, इसको बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। अब क्या हो गया, सिकल सेल आरबीसी के बाद क्या हो गया, क्योंकि आरबीसी सर्वाइव नहीं करेगा तो नहीं सर्वाइवल की वजह से क्या बोलेंगे लोग, सिकल सेल एनीमिया बोले। आप नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सिकल सेल आरबीसी है ये माइक्रो कैपिलरी में जा करके क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी और माइक्रो कैपिलरी में ऑब्स्ट्रक्ट होने से बॉडी में बहुत सारे सिंड्रोम डेवलप, बहुत सारे फंक्शन डिजॉर्डर डेवलप करेंगे, बहुत सारे डिजॉर्डर होगा, इसको बोलेंगे सिकल सेल डिजीज। और यह आरबीसी टूटने के कारण बिलिरुबिन बढ़ेगा बॉडी में, बिलिरुबिन बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो डेवलप होगी डिजीज उसको बोलेंगे सिकल सेल जॉन्डिस, इसको बोलेंगे सिकल सेल जॉन्डिस। और इतना कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो बॉडी में डेवलप होगा उसको बोलेंगे सिकल सेल सिंड्रोम। यानी कि आप समझ में आ गया कितना हम लोग बात चले हम लोग सिकल सेल सिंड्रोम पे। अब जो बात हम चलते हैं इसके सिम्टम पे कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल की वजह से क्या क्या सिम्टम होंगे। तो सबसे पहला वीकनेस होगी, लेथार्जी होंगे, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगी, बॉडी का वेट लॉस होते चला जाएगा। इसके बाद मल्टी ऑर्गन के फंक्शन में डिफिकल्टी होगी, बहुत सारे ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब होगी, चाहे ब्रेन के फंक्शन से लेकर के और उसके बाद जीआईटी का फंक्शन, सारे फंक्शन जो है वह डिस्टर्ब होंगे। इसके बाद ये सारे फंक्शन में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अब आते हैं बात साइन में। साइन में क्या होगा, तो पैलर कलर ऑफ स्किन, उसके बाद जो इस बॉडी में एनीमिया का सिम्टम अपीयर हो जाएगा। इसमें मेन आते हैं कॉम्प्लिकेशन। सिकल सेल की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, सबसे पहले कि सिकल सेल जो आरबीसी है यह माइक्रो कैपिलरी में ब्लॉक कर देगी। माइक्रो कैपिलरी को ब्लॉक करने के कारण जो सबसे पहले जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स है या मेजर ऑर्गन्स सबका सब डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले स्ट्रोक डेवलप करेगा, ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, मेमोरी सब लॉस होने लगता है, आई का फंक्शन डिस्टर्ब होगी कि छोटे छोटे ऑप्टिक जो ब्लड वेसल्स है वह ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद स्किन का कैपिलरी जब ब्लॉक हो जाएगी, स्किन पे अल्सर हो जाएंगे, बहुत सारे स्किन पे बहुत सारे इन्फेक्शन होंगे, इम्यूनिटी लॉस कर जाएगी। यह जो आरबीसी है ब्रेक होने के कारण स्प्लीन का साइज इंक्रीज कर जाएगी, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा। जो फ्री हीमोग्लोबिन है ऑर्गन पे डिपोजिट होगी, हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप कर जाएगा, फ्री हीमोग्लोबिन जमा हो जाएगा जब डिपोजिशन होगी। सिकल सेल ज्यादा ब्रेक डाउन होने से बिलिरुबिन बढ़ने से गॉल ब्लैडर में स्टोन होगी, कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन डेवलप होने की चांसेस होगी, रिनल फेलियर की चांसेस होगी, इसमें लीवर इनलार्ज कर जाएगा, इसमें एडिनल ग्लैंड में हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप करेगी। तो इस तरह से मल्टी ऑर्गन्स में डिजॉर्डर्स होते हैं यह सिकल सेल के कारण। अब जो बात आते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन।
तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कराते हैं, सबसे पहला तो सिकल सेल का टेस्ट कराते हैं। उसमें हमको सिकल सेल आरबीसी मिलेगा, उसमें आपको जो एकदम क्लियर सिकल सेल आरबीसी मिलेगा। इसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं, सिकल हीमोग्लोबिन भी मिलेगा, उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। इसके बाद बिलिरुबिन का जांच कराएंगे, बढ़ा हुआ रहेगा। टोटल आरबीसी काउंट डिक्रीज मिलेगी, एचबी परसेंटेज डिक्रीज मिलेगी, ईएसआर बढ़ा हुआ रहेगा इसमें। इसके बाद हाँ, एक कॉम्प्लिकेशन इसमें आता है, बोन में कॉम्प्लिकेशन आता है, बोन पेन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बोन पेन, जॉइंट पेन, यह एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है मरीज का। और कई बार तो हम लोग देखते हैं कि ब्लाइंडनेस हो जाता है, ब्रेन फेल हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में डिजॉर्डर्स भी आ जाता है इसमें साथ साथ। इसलिए हम लोग को अगला जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम लोग सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, एमआरआई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन, इस सब का हम लोग क्या करते हैं, एमआरआई हम लोग करा के देखते रहते हैं। तो ये भी हम लोग को टेस्ट में कराते हैं, जांच में कराते हैं, और इससे भी हम लोग को कॉम्प्लिकेशन का डायग्नोसिस कम से कम पता चल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं इसमें, क्योंकि जब जरूरत पड़ता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन वही है कैपिलरी ब्लॉक करने के कारण कोई फायदा नहीं होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स फेल कर जाते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाती है इसमें, क्योंकि मल्टी कैपिलरी जो माइक्रो कैपिलरी है वह ब्लॉक कर जाता है। तो ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके देख सकते हैं इसमें। जरूरत पड़ा तो हम लोग हीमोडायलिसिस भी करते रहते हैं। यही था मेरा सिकल सेल, आरबीसी और डिजीज। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।